हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी प्री की जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास है, उसमें एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लैक होल। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है ब्लैक होल के बारे में, और कई ईयर में पूछा गया है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। क्या हम ब्लैक होल को देख सकते हैं या ब्लैक होल के पास जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। जो भी स्टूडेंट यूपीपीएससी प्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यूपीपीएससी प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लैक होल, तो ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक होल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। देखिए, ब्लैक होल ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि कोई भी वस्तु, प्रकाश भी इससे बचकर बाहर नहीं जा सकता। यानी एक ऐसा खगोलीय पिंड जो बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखता है और इसके ऊपर से कोई भी चीज गुजरती है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेता है, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। प्रकाश बहुत तेज चलता है, सबसे तेज चलता है, तो उस प्रकाश को भी अपने अंदर खींचने की ताकत रखता है ब्लैक होल। अगर हम बात करें ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, तो ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद संकुचित हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन जब आता है तो वो लाइनों में कुछ तथ्य देता है, तो उस तथ्यों के आधार पर हमें उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। अगर ये पूछे कि भाई ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, तो ब्लैक होल का निर्माण तब होगा जब कोई बड़ा तारा है वह नष्ट होने वाला अपने जीवन के अंतिम दौर दौर में है। तो सुपरनोवा विस्फोट यानी उसमें एक विस्फोट होता है और वह संकुचित होने लगता है, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। यह संकुचन इतना अधिक होता है कि तारे का पूरा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। तो यानी इस विस्फोट के कारण उसका जो तारे का द्रव्यमान है वो एक सेंटर पर केंद्रित हो जाता है, और उस केंद्र का नाम होता है सिंगुलैरिटी। क्या नाम होता है? सिंगुलैरिटी। तो इस तरीके से ब्लैक होल का क्या होता है? निर्माण होता है। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है गुरुत्वाकर्षण की इतनी अधिक क्षमता कि उसके ऊपर से कोई भी चीज गुजरती है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है? खींच लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। चलिए आगे हम बात करें ब्लैक होल के मुख्य भाग क्या होते हैं। देखिए, ब्लैक होल के दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग होता है सिंगुलैरिटी और दूसरा होता है इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन। अच्छा, सिंगुलैरिटी के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। यह ब्लैक होल का केंद्र होता है जहाँ द्रव्यमान अत्यधिक घनत्व में केंद्रित होता है, यानी कि वो वह केंद्र, वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। अच्छा, इवेंट हॉरिजन क्या होता है? यह ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके भीतर जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आता, ना ही प्रकाश बाहर आ सकता है। मान लीजिए जैसे ये तो केंद्र हो गया, और ये जो केंद्र है इसके चारों ओर इतने बड़े भाग में कोई भी चीज जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वह आ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इवेंट हॉरिजॉन। तो बाहर का जो सीमावर्ती जो इलाका है, जितनी सीमा तक यह ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट हॉरिजॉन। और जो सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी, उसको हम कहते हैं। तो एक तो हो गया सिंगुलैरिटी और दूसरा हो गया इवेंट हॉरिजॉन। तो इस तरह से हम ब्लैक होल के बारे में पता कर सकते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, सिंगुलैरिटी और इवेंट हॉरिजॉन। आगे हम बात करें ब्लैक होल के कितने प्रकार हैं, तो ब्लैक होल के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। एक होता है स्टीलर मास ब्लैक होल, दूसरा होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल, तीसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, चौथा होता है माइक्रो ब्लैक होल। देखिए, स्टीलर मास ब्लैक होल क्या है? ये तारों के पतन से बनते हैं, यानी कोई कोई बड़ा तारा है, वो नष्ट होने को है, तो उसके कारण स्टीलर मास ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसका द्रव्यमान 3 से 10 सौर द्रव्यमान के बीच होता है। यानी कि जो सोलर मास होता है, 3 से लेके 10 तक जो सोलर मास है, उस द्रव्यमान के बीच तक स्टीलर मास ब्लैक होल का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सोलर मास तक होता है। यानी कि 1 लाख से और अरबों तक सोलर मास तक जो होता है उसका द्रव्यमान होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल का। और यह कहाँ पाया जाता है? आकाश गंगा के केंद्र में। देखिए, आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आकाश गंगा के केंद्र में कौन सा ब्लैक होल निर्मित होता है,
तो वो होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। कौन सा होता है? सुपरमैसिव ब्लैक होल। तारों के पतन से कौन सा ब्लैक होल बनता है? तो तारों के पतन से ब्लैक होल बनता है स्टेलर मास ब्लैक होल। तारों के पतन से कौन सा बनता है? स्टेलर मास ब्लैक होल तारों के पतन से बनता है। तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। यह आकार में मध्यम होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? मध्यम होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। और चौथा है माइक्रो ब्लैक होल। ये माइक्रो ब्लैक होल बहुत ही छोटे होते हैं और केवल सैद्धांतिक रूप से ही ये पाए जाते हैं, माइक्रो ब्लैक होल। तो सैद्धांतिक रूप से इनको पढ़ा गया है, अभी इसका प्रायोगिक रूप जो है अस्तित्व में नहीं आया है। तो इंटरमीडिएट ब्लैक होल कैसे होते हैं? मध्यम आकार के ब्लैक होल होते हैं। तो ये 4 प्रकार के ब्लैक होल हो गए: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और माइक्रो ब्लैक होल। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल का एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान में क्या महत्व है। देखिए, ब्लैक होल हमें गुरुत्वाकर्षण के नियमों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने में मदद करते हैं। यानी ब्लैक होल के कारण हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जान सकते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत की पुष्टि ब्लैक होल के अध्ययन से होती है। यानी आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया, वह सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि ब्लैक होल होता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है और उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी होती है कि वह प्रकाश भी यदि उसके ऊपर से जाता है तो उसको अपने अंदर सोख लेता है। तो इसकी पुष्टि किससे होती है? ब्लैक होल के अध्ययन से होती है, आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत की। नेक्स्ट हम बात करें ब्लैक होल का अवलोकन। ब्लैक होल का अवलोकन, देखिए ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता। यानी हम कभी भी ब्लैक होल को नहीं देख सकते, क्योंकि देखेंगे तो हम भी तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आ जाएंगे, हो सकता है हम ही अंदर चले जाएं। लेकिन आसपास के विकिरण, गति और प्रभावों से इसका पता लग जाता है। 2019 में पहली बार इवेंट होरिजन टेलीस्कोप द्वारा एक ब्लैक होल की इमेज जारी की गई थी M87 गैलेक्सी में। M87 गैलेक्सी में तो सबसे पहले ब्लैक होल की जो इमेज है वो कब जारी की गई? 2019 में। कौन से टेलीस्कोप से? इवेंट होरिजन टेलीस्कोप से इस ब्लैक होल की क्या है तस्वीर को, इमेज को क्या किया गया था? जारी किया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें। देखिए, अगर हम बात करें ब्लैक होल शब्द, तो ब्लैक होल शब्द दिया था जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने। किसने दिया था? जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द दिया। ब्लैक होल का सिद्धांत, पहला सिद्धांत किसने दिया? कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने ब्लैक होल का पहला सिद्धांत दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर हॉकिंग रेडिएशन नामक सिद्धांत दिया। तो ये देखिए पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल पर जो देखिए सबसे अच्छा अध्ययन, सबसे ज्यादा जो अच्छी थ्योरी है वो हॉकिंग थ्योरी है, हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी है ब्लैक होल पर। और ब्लैक होल पर सबसे अच्छा जो अध्ययन किया है वो किसने किया है? स्टीफन हॉकिंग ने किया है। ये फिजिक्स के जाने माने बहुत विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वर्तमान में तो ये नहीं है। और आपने देखा होगा टीवी में कि भाई ये जो इनका केवल ब्रेन काम करता था, पूरी बॉडी काम नहीं करती थी। उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है ब्लैक होल पर और पूरी दुनिया को ब्लैक होल की जो कई सारे रहस्य थे उनके बारे में बताया है। सबसे नजदीकी ज्ञात ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। सेजिटेरियस ए जो है वो सबसे ज्यादा नजदीकी ब्लैक होल है जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में कौन सा ब्लैक होल है? तो वह कौन सा है? सेजिटेरियस ब्लैक होल। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं ब्लैक होल शब्द किसने दिया? जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने। और स्टीफन हॉकिंग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? हॉकिंग रेडिएशन सिद्धांत दिया है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हॉकिंग रेडिएशन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हॉकिंग रेडिएशन सिद्धांत ब्लैक होल से संबंधित है। सबसे नजदीकी ब्लैक होल का नाम क्या है? सेजिटेरियस ए है जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में है। तो इस तरह से हमने ब्लैक होल के बारे में जानकारी ली। थोड़े से समय में हमने इसको पूरा किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए आरपीएससी आरएएस के हिसाब से भी हमने जनरल साइंस के कई क्लासेस ले रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो वो आरएएस के हिसाब से हैं और ये यूपीपीएससी प्री के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासेस को भी देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि भाई जनरल साइंस के जो सिलेबस होते हैं वो अलग अलग लोक सेवा आयोग में अलग अलग प्रकार से होते हैं, तो आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।